अमरावती गांव की सुबहें धुंध और पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थीं। गांव छोटा था, लेकिन उसकी हर गली में एक अनकहा रहस्य छिपा था। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को जंगल में न जाने की हिदायत देते थे। वह जंगल श्रापित है, उसके बीच में एक मंदिर है और उस मंदिर में एक मूर्ति जो इंसान की आत्मा तक चुरा लेती है। कहा जाता था कि सैकड़ों साल पहले जंगल में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था महाकाल। उसने अपनी तांत्रिक साधना से एक मूर्ति बनाई थी जिसमें उसने अपनी सारी शक्तियां समाहित कर दी थीं। लेकिन उस मूर्ति में एक भयानक श्राप भी था। जो कोई भी उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता, उसे ऐसी मृत्यु मिलती थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। महाकाल की मृत्यु के बाद मूर्ति मंदिर में रख दी गई और तब से कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। पिछले कुछ हफ्तों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात को जंगल से चीखें सुनाई देती थीं और सुबह मंदिर के पास खून के धब्बे दिखते थे। गांव के मुखिया रामलाल ने एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे सभा बुलाई। उनकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। भाइयों, यह सब और नहीं चलेगा, हमें कुछ करना होगा। जंगल का रहस्य अब हमारे गांव को निगल रहा है। गांव वालों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग डर से कांप रहे थे तो कुछ उत्सुक थे। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसे सब बाबा कालदास कहते थे, अपनी लाठी टेकता हुआ आया। उसकी झुर्रियों भरी त्वचा और गहरी आंखें मानो सैकड़ों साल पुरानी कहानियां कह रही हों। यह सब उस मूर्ति का खेल है। मैंने अपने बाप दादा से सुना है कि जब तक मूर्ति को उसका असली मालिक नहीं मिलता, तब तक यह गांव तबाह होता रहेगा। असली मालिक? हाँ, लेकिन वह मालिक कौन है, यह कोई नहीं जानता। शायद वह कोई राजा हो, शायद कोई तपस्वी, या शायद कोई ऐसा शख्स जो अभी तक इस गांव में आया ही नहीं। ये सुनकर गांव वालों का डर और बढ़ गया। कुछ ने कहा कि ये सब बकवास है, तो कुछ ने माना कि मूर्ति का श्राप सच है। आखिरकार रामलाल ने फैसला किया कि वे पास के किले में रहने वाले राजा विक्रमादित्य से मदद मांगेंगे। राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी, साहस और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। लेकिन गांव वालों को ये नहीं पता था कि इस कहानी में धोखे का पहला पर्दा अभी उठना बाकी था। जंगल से आने वाली चीखों का राज क्या है? क्या वाकई मूर्ति श्रापित है या ये कोई साजिश है? बाबा कालदास ने मूर्ति के असली मालिक की बात कही, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो कई साल पहले उस मंदिर में जा चुका है और वहां से कुछ चुरा लाया था, एक लाल पत्थर जो मूर्ति की आंख में जड़ा था। अमरावती से एक समूह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचा। किला विशाल था, जिसकी दीवारें युद्धों और समय की गवाही देती थीं। राजा एक भव्य सिंहासन पर बैठे थे। उनकी भारी आवाज और तेज आंखें किसी को भी डरा सकती थी। उनके बगल में खड़ा था उनका विश्वास पात्र मंत्री चंद्रभान, जो अपनी चालाकी और मक्कारी के लिए कुख्यात था। चंद्रभान की मुस्कान में हमेशा एक रहस्य छिपा रहता था, मानो वो हर समय कोई नई साजिश बुन रहा हो। रामलाल ने घबराते हुए पूरी कहानी सुनाई। जंगल की चीखें, खून के धब्बे और श्रापित मूर्ति का रहस्य। यह मामला गंभीर है। अगर यह मूर्ति वाकई श्रापित है तो मैं उसे अपने हाथों से नष्ट कर दूंगा। मैं और मेरा मंत्री स्वयं अमरावती जाएंगे। महाराज, शायद यह कोई साजिश हो। गांव वाले डर की वजह से कुछ भी मान सकते हैं। हमें सावधान रहना होगा। महाराज, आपका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम आपके इंतजार में रहेंगे। उसी रात जब गांव वाले अपने घरों को लौट रहे थे, चंद्रभान ने चुपके से एक गांव वाले मंगल से मुलाकात की। मंगल एक सीधा साधा किसान था, लेकिन उसकी आंखों में लालच की चमक थी। चंद्रभान ने उसे एक थैली दी जिसमें सोने के सिक्के थे।
मंगल, तुम गांव के हर राज से वाकिफ हो। मुझे वो सब बताओ जो गांव वाले राजा से छुपा रहे हैं। और हाँ, यह थैली तुम्हारी है। मंत्री जी, गांव में एक पुराना पत्र है जो बाबा कालदास के पास है। उसमें मूर्ति का रहस्य लिखा है, लेकिन बाबा किसी को नहीं बताते। वह पत्र मुझे चाहिए, तुम उसे मेरे लिए लाओ। चंद्रभान की साजिश क्या है? क्या मंगल बाबा कालदास को धोखा देगा? मंगल ने चंद्रभान को पत्र का जिक्र किया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने एक बार उस पत्र को चुपके से पढ़ा था। पत्र में लिखा था, मूर्ति की शक्ति 2 लाल पत्थरों में है। एक पत्थर मूर्ति की आंख में है और दूसरा जंगल में कहीं छुपा है। अगले दिन राजा विक्रमादित्य और चंद्रभान अमरावती पहुंचे। गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की आवाज और फूलों की मालाओं से गांव का माहौल उत्सव जैसा हो गया। लेकिन इस उत्साह के पीछे एक अनजाना डर था। राजा ने बरगद के पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई। हम जंगल का रहस्य जरूर खोलेंगे, लेकिन हमें तुम सबका सहयोग चाहिए। कोई भी बात छुपाने की कोशिश न करे। तभी बाबा कालदास आए। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने राजा को एक पुराना फटा हुआ नक्शा दिखाया। यह नक्शा मेरे पास कई सालों से है। यह मंदिर का नक्शा है और मूर्ति तक जाने का रास्ता। लेकिन मैं चेतावनी देता हूं, इस रास्ते पर चलने वाला इंसान अपनी जान जोखिम में डालता है। राजा ने नक्शा लिया और उसे ध्यान से देखा। नक्शे में जंगल के रास्ते, नदियां और मंदिर का स्थान अंकित था। लेकिन कुछ जगहों पर अजीब निशान थे, जिनका मतलब समझ नहीं आ रहा था। महाराज, यह नक्शा बहुत पुराना है। शायद यह गलत हो। हमें बाबा पर भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए। मंत्री जी, तुम्हारी जुबान तेज है, लेकिन तुम्हारे इरादे साफ नहीं। बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। आप हमारे साथ चलेंगे। चंद्रभान, तुम भी मेरे साथ रहोगे। और हाँ, गांव से 2 लोग हमारे साथ जाएंगे। रामलाल ने 2 गांव वालों मंगल और श्याम को चुना। मंगल वही था जिसने चंद्रभान से सिक्के लिए थे। श्याम एक ईमानदार और साहसी युवक था जो गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। बाबा कालदास ने नक्शा इतने सालों तक क्यों छुपाया? क्या चंद्रभान की चाल कामयाब होगी? नक्शे के पीछे एक छोटा सा श्लोक लिखा था जो बाबा ने राजा को नहीं दिखाया। श्लोक था, जो सच्चाई से भटकेगा वो जंगल में हमेशा के लिए खो जाएगा। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य, चंद्रभान, बाबा कालदास, मंगल और श्याम जंगल की ओर निकले। जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंचती थीं। पेड़ों की टहनियां मानो उनसे फुसफुसा रही हों। हवा में सड़े हुए फूलों की गंध थी और हर कदम पर अजीब सी आहटें सुनाई देती थीं। हमें पहले नदी के किनारे जाना होगा। वहां एक पुराना रस्सी का पुल है, लेकिन सावधान, वह पुल कमजोर है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और डरावना होता गया। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। डरो मत, हम सब साथ हैं। कुछ देर बाद वे नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी काला था और उसमें अजीब सी लहरें उठ रही थीं। वहां एक पुराना जर्जर रस्सी का पुल था जो हवा में हिल रहा था। महाराज, यह पुल सुरक्षित नहीं लगता। शायद हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं पहले जाऊंगा। जैसे ही राजा ने पुल पर कदम रखा, एक जोरदार आवाज आई और पुल डगमगाने लगा। सबकी सांसें थम गईं। राजा ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंच गए। बाबा कालदास, चंद्रभान और मंगल भी उनके पीछे आए।
लेकिन जैसे ही श्याम ने आखिरी कदम रखा, पुल की रस्सी टूट गई और वो नदी में गिर गया। श्याम। लेकिन श्याम का कोई अता पता नहीं था। नदी का पानी उसे निगल चुका था। हमें आगे बढ़ना होगा। श्याम की बलिदान बेकार नहीं जाएगा। श्याम के साथ क्या हुआ? क्या पुल का टूटना इत्तेफाक था या कोई साजिश? बाबा कालदास ने चुपके से देखा कि चंद्रभान ने पुल की रस्सी के पास कुछ किया था। उसने एक छोटा सा चाकू निकाला था और रस्सी को काटने की कोशिश की थी, लेकिन बाबा ने ये बात किसी से नहीं कही। श्याम के गायब होने से सबके चेहरों पर उदासी और डर था, लेकिन राजा ने हिम्मत बांधते हुए कहा, हमें आगे बढ़ना होगा, श्याम के लिए और गांव के लिए। कई घंटों की खतरनाक यात्रा के बाद वे मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर पुराना और जर्जर था। उसके दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं, जो देखने में डरावनी थीं। मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। जो सच्चे मन से आएगा वही इस दरवाजे को खोल सकता है, लेकिन सावधान, यहाँ हर कदम पर धोखा है। मैं यह दरवाजा खोलूंगा। महाराज, शायद यह कोई जाल हो। मुझे लगता है हमें पहले सोचना चाहिए। लेकिन राजा ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में ताला काट दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति थी, जो सोने और काले पत्थर से बनी थी। उसकी आंखों में 2 लाल पत्थर जड़े थे, जो अंधेरे में चमक रहे थे। मूर्ति के चारों ओर खून के धब्बे थे और हवा में एक अजीब सी कंपन थी। महाराज, यह वही मूर्ति है। यह श्रापित है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। नहीं, हम यहां तक आए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। इस मूर्ति को छूने से पहले हमें 3 पहेलियां सुलझानी होंगी। हर पहेली का जवाब गलत हुआ तो हम सब मर जाएंगे। पहेलिया क्या है? क्या राजा और उसका दल उन्हें सुलझा पाएगा? चंद्रभान ने मूर्ति की आंखों में जड़े लाल पत्थरों को देखकर अपनी जेब में हाथ डाला, जहां एक ऐसा ही लाल पत्थर था। उसने सोचा, ये पत्थर मेरे पास कैसे आया? क्या ये वही दूसरा पत्थर है जिसका जिक्र पत्र में था? मंदिर की दीवार पर एक श्लोक लिखा था। बाबा कालदास ने उसे पढ़ा और बोले, जो सच्चाई को देखे वही आगे बढ़े, जो झूठ का सहारा लेगा वह हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा। पहली पहेली यह है, मंदिर में 3 रास्ते हैं। एक रास्ता मूर्ति तक जाता है, एक रास्ता खजाने तक और एक रास्ता मौत तक। तुम्हें सही रास्ता चुनना है, लेकिन सावधान, हर रास्ते पर एक धोखा है। राजा ने मंदिर के अंदर देखा। 3 अंधेरे रास्ते थे। पहला रास्ता सुनहरा था, जिसकी दीवारें सोने से चमक रही थी। दूसरा रास्ता काले पत्थरों से बना था, जो ठंडा और डरावना लगता था। तीसरा रास्ता लाल मिट्टी से ढका था, जिसमें खून जैसी गंध आ रही थी। महाराज, सुनहरा रास्ता सबसे शानदार दिखता है। शायद यही सही रास्ता हो। सावधान, जो चमकता है वह हमेशा सच नहीं होता। हम काले पत्थरों वाले रास्ते पर चलेंगे। ये सबसे सादा दिखता है और सच्चाई सादगी में होती है। सब उस रास्ते पर चलने लगे, लेकिन जैसे ही राजा ने पहला कदम रखा, फर्श हल्का सा हिला और दीवारों से नुकीली भालाएं निकलने लगी। महाराज, यह गलत रास्ता है। लेकिन राजा ने शांत रहते हुए एक तरफ कूदकर सबको पीछे खींच लिया। भालाएं फर्श में चली गईं। ये पहली पहेली थी। तुमने सही रास्ता चुना क्योंकि तुमने चमक दमक को नजरअंदाज किया, लेकिन अभी 2 पहेलियां बाकी हैं। यह बूढ़ा कुछ छुपा रहा है। हमें सावधान रहना होगा। दूसरी और तीसरी पहेली क्या है? क्या चंद्रभान की शंका सही है? मंगल ने देखा कि बाबा कालदास की जामे में एक छोटा सा चित्र है, जिसमें मूर्ति की आंखों जैसा लाल पत्थर दिख रहा है। उसने चंद्रभान को ये बात बताई और चंद्रभान ने चित्र चुराने की योजना बनाई।
काले पत्थरों का रास्ता खत्म हुआ और अब वे एक गोल कमरे में थे। कमरे की दीवार पर एक और श्लोक लिखा था। बाबा कालदास ने पढ़ा, जो अपने डर का सामना करेगा वही मूर्ति तक पहुंचेगा। दूसरी पहेली, इस कमरे में 3 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के पीछे एक राक्षस है। तुम्हें एक दरवाजा चुनना होगा और उस राक्षस को हराना होगा, लेकिन सावधान, राक्षस तुम्हारा डर है। राजा ने देखा 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा आग से ढका था, दूसरा बर्फ से और तीसरा लाल धुंध से। महाराज, मुझे आग से डर लगता है। शायद हमें बर्फ का दरवाजा चुनना चाहिए। नहीं, मैं अपने डर का सामना करूंगा और मैं आग के दरवाजे से जाऊंगा। जैसे ही राजा ने आग के दरवाजे को छुआ, एक भयानक हंसी की आवाज आई और एक आग का राक्षस प्रकट हुआ। विक्रमादित्य, तुमने मुझे चुनने की हिम्मत की, लेकिन क्या तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना कर सकते हो? राक्षस ने अपना रूप बदल लिया और वो राजा के मरे हुए पिता बन गया। विक्रम, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाया। राजा की आंखें नम हो गईं। उनके पिता की मृत्यु एक युद्ध में हुई थी और राजा हमेशा खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तलवार उठाई और राक्षस पर हमला कर दिया। राक्षस गायब हो गया और दरवाजा खुल गया। तुमने दूसरी पहेली सुलझा ली, लेकिन तीसरी सबसे खतरनाक है। उसी रात जब सब थककर सो रहे थे, चंद्रभान ने बाबा के जामे से वो चित्र चुरा लिया। चित्र में मूर्ति की एक आंख में लाल पत्थर था और दूसरी आंख खाली थी। यह पत्थर मेरे पास है। शायद मैं ही मूर्ति का असली मालिक हूं। तीसरी पहेली क्या है? क्या चंद्रभान की चोरी का राज खुलेगा? मंगल ने चंद्रभान को चित्र चुराते देख लिया, लेकिन उसने डर से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, अगर मैं चंद्रभान को धोखा दूं तो शायद मुझे और सिक्के मिलेंगे। तीसरा कमरा सबसे अंधेरा था। यहाँ कोई श्लोक नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। तीसरी पहेली सबसे खतरनाक है। यहां तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई देखनी होगी। इस कमरे में एक दर्पण है जो तुम्हारा असली रूप दिखाता है। अगर तुम सच्चे हो तो मूर्ति तक पहुंच जाओगे, अगर नहीं तो यह दर्पण तुम्हें नष्ट कर देगा। कमरे के बीच में एक बड़ा सा दर्पण था जिसका किनारा सोने का था। दर्पण की सतह पर धुंध थी जो धीरे धीरे छट रही थी। मैं दर्पण के सामने खड़ा होऊंगा। महाराज, यह बूढ़ा हमें डरा रहा है। शायद यह दर्पण कोई जादू है। लेकिन राजा ने दर्पण के सामने खड़े होने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने दर्पण में देखा, उसमें एक अजीब सी छाया दिखी। विक्रमादित्य, तुम एक राजा हो, लेकिन तुमने कितने बेगुनाहों को सजा दी। तुम्हारा दिल झूठ से भरा है। मैं अपने गुनाहों का सामना करूंगा। मैं सच्चाई चुनता हूं। दर्पण टूट गया और एक रास्ता खुल गया जो सीधा मूर्ति तक जाता था। लेकिन जैसे ही राजा आगे बढ़े, महाराज रुकिए, चंद्रभान ने बाबा का चित्र चुराया है। मैंने उसे देखा। मंगल, तूने मेरे साथ गद्दारी की? चंद्रभान, यह सच है। हाँ, मैंने चित्र चुराया, लेकिन यह बूढ़ा भी कुछ छुपा रहा है। इस चित्र में मूर्ति की आंखों जैसा लाल पत्थर है। महाराज, मैं सच बताता हूं। कई साल पहले मैं मंदिर में गया था। मैंने मूर्ति की एक आंख से लाल पत्थर चुराया था, क्योंकि मुझे लगा कि यह मुझे अमर बना देगा। लेकिन उस दिन से मैं श्रापित हूं। मेरा शरीर बूढ़ा हो गया और मेरी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। क्या बाबा कालदास सच कह रहा है? मूर्ति की दूसरी आंख का राज क्या है? चंद्रभान ने अपनी जेब से वही लाल पत्थर निकाला जो उसने पहले देखा था। यह दूसरा पत्थर मेरे पास है और अब मूर्ति की सारी शक्ति मेरी होगी।
सब मूर्ति के सामने खड़े थे। मूर्ति की एक आंख में लाल पत्थर चमक रहा था और दूसरी आंख खाली थी। चंद्रभान ने लाल पत्थर निकाला और बोला, महाराज, यह पत्थर मुझे अमर बना देगा। मैं इस मूर्ति का असली मालिक हूं। चंद्रभान, तुमने हमें धोखा दिया। तुम मेरे मंत्री हो, फिर भी तुमने साजिश रची। महाराज, मैंने गांव वालों से वह पत्र लिया था जिसमें लिखा था कि मूर्ति का रहस्य राजा को मत बताना। मैंने श्याम को नदी में गिराया और मैंने ही बाबा का चित्र चुराया। अब यह पत्थर मेरे पास है और मैं अमर हो जाऊंगा। चंद्रभान ने पत्थर को मूर्ति की खाली आंख में लगाया। अचानक मंदिर हिलने लगा और मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। एक भयानक आवाज आई, जो स्वार्थ के लिए मेरी शक्ति मांगेगा वह नष्ट हो जाएगा। मूर्ति के सामने एक काला साया प्रकट हुआ जो चंद्रभान की ओर बढ़ा, लेकिन साया उसे निगल गया और वह गायब हो गया। राजा, बाबा कालदास और मंगल डर से कांप रहे थे। यह मूर्ति का श्राप था। चंद्रभान ने लालच में अपनी जान गंवा दी। चंद्रभान का अंत हो गया, लेकिन मूर्ति का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। क्या राजा इसे नष्ट कर पाएगा? महाराज, मैंने भी धोखा किया। मैं चंद्रभान का साथी था। मैंने उसे बाबा का चित्र चुराने में मदद की थी। मंगल, तुमने भी विश्वासघात किया। महाराज, मैं मजबूर था। चंद्रभान ने मुझे सोने के सिक्के दिए थे। उसने कहा कि अगर मैं उसकी मदद करूं तो मुझे खजाना मिलेगा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। महाराज, मूर्ति का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है। इसकी शक्ति तब तक बनी रहेगी जब तक कोई सच्चा इंसान इसे नष्ट न कर दे। राजा ने मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। उन्होंने तलवार उठाई और बोले, मैं इस मूर्ति को नष्ट कर दूंगा। नहीं महाराज, तलवार से यह मूर्ति नहीं टूटेगी। इसे नष्ट करने का एक ही तरीका है, सच्चाई का सामना करना। राजा ने गहरी सांस ली और मूर्ति के सामने खड़े हो गए। मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं। मैंने बेगुनाहों को सजा दी और अपने स्वार्थ के लिए कई बार झूठ बोला, लेकिन आज मैं सच्चाई चुनता हूं। मैं इस श्राप को खत्म करूंगा। अचानक मूर्ति की आंखों से रोशनी निकली और वो टूटने लगी। मंदिर हिलने लगा और एक जोरदार धमाका हुआ। जब धूल छटी तो मूर्ति गायब थी और उसके स्थान पर एक छोटा सा लाल पत्थर पड़ा था। यह मूर्ति की आखिरी शक्ति है। इसे गांव में ले जाकर नदी में विसर्जित करना होगा, वरना श्राप फिर लौट आएगा। मूर्ति टूट गई, लेकिन जंगल का रहस्य अभी बाकी था। क्या पत्थर का विसर्जन श्राप को खत्म करेगा? जैसे ही बाबा ने पत्थर उठाया, जंगल से एक और चीख सुनाई दी। ये चीख श्याम की थी, जो नदी में गिरने के बाद गायब हो गया था। राजा, बाबा कालदास और मंगल गांव की ओर लौटने लगे। रास्ते में बाबा ने बताया, यह जंगल भी श्रापित है। कई साल पहले तांत्रिक महाकाल ने इस जंगल को अपनी शक्ति से बांध दिया था। जब तक यह पत्थर नदी में नहीं डूबेगा, जंगल का श्राप भी खत्म नहीं होगा। अचानक जंगल से एक साया निकला। वो श्याम था, लेकिन उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। महाराज, मुझे बचाओ। नदी में गिरने के बाद मैं जंगल में भटक रहा हूं। यह जंगल मुझे छोड़ता नहीं। राजा ने तलवार निकाली, लेकिन बाबा ने रोका। महाराज, यह श्याम नहीं, जंगल का श्राप है। इसे तलवार से नहीं, सच्चाई से हराना होगा। राजा ने श्याम की ओर देखा और बोले, श्याम, अगर तुम सच में हमारे साथी हो तो अपने दिल की बात कहो। श्याम की आंखों से आंसू गिरने लगे। महाराज, मैंने भी एक गलती की थी। मैंने गांव वालों से चुपके से मंदिर के बारे में जानकारी ली थी, क्योंकि मुझे लगा कि मूर्ति का खजाना मेरे परिवार को बचा सकता है, लेकिन अब मैं पछता रहा हूं। जैसे ही श्याम ने ये कहा, उसका शरीर धुंध में बदल गया और वो गायब हो गया। जंगल से एक आखिरी चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया।
क्या श्याम वाकई गायब हो गया या वो जंगल में अभी भी भटक रहा है? महाराज, श्याम का शरीर तो बच गया था, लेकिन उसकी आत्मा जंगल के श्राप में फंस गई थी। अब वह आजाद है। गांव पहुंचकर राजा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने मंगल को माफ कर दिया क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकारी थी। महाराज, अब इस पत्थर को नदी में विसर्जित करने का समय है। राजा ने खुद लाल पत्थर को नदी में विसर्जित किया। जैसे ही पत्थर पानी में डबा, जंगल से एक आखिरी शांत हवा का झोंका आया और फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया, शांतिपूर्ण और निर्मल। गांव वालों ने राहत की सांस ली और राजा को धन्यवाद दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और स्वार्थ हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि सच्चाई, साहस और आत्मस्वीकृति ही हमें असली मुक्ति दिला सकती है। झूठ और धोखे का जाल कितना भी मजबूत क्यों न हो, अंत में सत्य ही जीतता है।